तो इस वक्त उतार चढ़ाव जा रहा है, मार्केट बार बार क्रैश भी कर रही है, करेक्ट भी कर रही है अपने आप को, देन एकदम से कीमत ज़्यादा हो जाती है सोने की। इसकी रीज़न आपको क्या यही लग रहा है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर जो ये उतार चढ़ाव और डिफरेंट स्पेकुलेशन जो फैल रही है राइट नाउ? अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अ चांस टुडे। देखें, 2-3 वजूहात हैं। कुछ जो रीज़न्स हैं वो शॉर्ट टर्म हैं, मीडियम टर्म हैं, कुछ जो हैं वो लॉन्ग टर्म हैं। शॉर्ट एंड मीडियम टर्म के अंदर जो मेन रीज़न है जिसका आपने अभी अपने इंट्रो में ज़िक्र भी किया, वो ये है कि जब भी दुनिया के अंदर कोई वॉर लाइक सिचुएशन या जिसे जियोपॉलिटिकल अपहीवल कहते हैं, वो आता है तो गोल्ड की प्राइसेस बढ़ जाती हैं। ठीक है। वैसे तो एक हिस्टोरिकली ये बात समझने की भी जरूरत है कि 2 सेफ हेवन्स होती हैं। मतलब जब भी कोई अनसर्टेनिटी होती है तो इन्वेस्टर्स जो हैं वो या गोल्ड की तरफ जाते हैं या डॉलर की तरफ जाते हैं। लेकिन इस बार मैं बार-बार ये बात हम कर रहा हूं कि इस बार जो अनसर्टेनिटी है उसके अंदर यूएस जो है वो खुद भी शामिल है। आज से पहले इवन वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर भी यूएस डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था। लिहाजा डॉलर की स्ट्रेंथ कायम थी। अगर आप डॉलर का इंडेक्स देखें वो भी इस वक्त अपने डेकेड्स लोएस्ट पॉइंट पे पहुंच चुका है। तो लोगों ने कहा कि यार सिल्वर गोल्ड तो ठीक है बट डॉलर की तरफ नहीं अब हम जा सकते, तो लिहाजा सिल्वर भी आ गया बीच में, मेटल्स आगे निकल गए। नाउ अब गोल्ड की प्राइसेस बढ़ने की वजह खाली जियोपॉलिटिक्स नहीं है। अब ये शॉर्ट टर्म से हम अगर मीडियम या लॉन्ग रन की बात करें तो इसके अंदर मेन जो रीजन नजर आती है, ये जो दुनिया में सेंट्रल बैंक इस वक्त आगे हैं, वो इस वजह से है कि ओवरऑल जो यूएस इकोनॉमी के अंदर एक कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा थोड़ा इरोड हो रहा है, वो थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। अब आप कहें कि यार यूएस की इकोनॉमी तो अभी भी दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी है, $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। आई नो ऐसा ही है। मैं ये नहीं कह रहा कि यूएस की इकोनॉमी एकदम से कोलैप्स कर जाएगी, क्रैश कर जाएगी, बट उसके जो स्टेटिस्टिक्स पढ़े, आई एम नॉट गोइंग टू इनटू द डिटेल, बट जो लॉन्ग टर्म उसकी लॉन्जिविटी के इंडिकेटर्स हैं वो थोड़े थोड़े इरोड हो रही हैं। लिहाजा अब जो सेंट्रल बैंक्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो अपना डॉलर का एक्सपोजर कम करके गोल्ड की तरफ जा रहे हैं। इसकी एक एग्जांपल आपको देता हूं मैं। दुनिया के सेंट्रल बैंक्स के जो रिजर्व्स थे वो 66 या 67% आज से 10 साल 12 साल पहले डॉलर के अंदर हुआ करते थे। अब वो जो रेशियो है डॉलर की वो 57 या 56% रह गई है। राइट, तो दिस तो आल्सो हम क्या सेमेंट्स समझे उसामा, फिर ये फैक्ट जो डॉलर के रिजर्व्स की भी बात की जाती है, जैसे हम अपने अपने पाकिस्तान की भी बात करें तो हम डॉलर के अंदर ही अपने अपने रिजर्व्स को गिनते हैं कि हमारे इतने बिलियन डॉलर, 20 मिलियन डॉलर, बिलियन डॉलर से ज़्यादा हो चुके हैं। तो क्या हमें ये जो हमारी डिपेंडेंस है दुनिया को, सिर्फ पाकिस्तानी दुनिया को अपनी डिपेंडेंस क्या डॉलर के ऊपर कम करनी पड़ेगी मौजूदा सिचुएशन को देखते हुए, और इसीलिए ये बड़ी बड़ी कंट्रीज जो हैं वो सोना जमा कर रही हैं, और क्या हम डी डॉलराइजेशन की तरफ जा रहे हैं? आई नो दिस टर्म इज वेरी फेमस, ये डी डॉलराइजेशन थोड़ी सेंसेशनल भी क्रिएट करती है ये टर्म, बट हमारे लाइफ उसके अंदर ये नहीं होने वाला। हाँ, जब ये हिस्ट्री लिखी जाएगी तो ये जो कुछ साल हैं, खासतौर पे कोविड-19 2022 के बाद के जो साल हैं, मैं कहूंगा कि ये वो पहले चैप्टर्स बनेंगे कि डी डॉलराइजेशन शुरू कब हुई थी, वो अब से हुई थी। बट चूंकि यूएस के डॉलर के जो इंटीग्रेशन है दुनिया की इकोनॉमी में, जैसे आपने भी कहा कि पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के लोग भी डॉलर इकट्ठे करते हैं, हम डॉलर्स में कमाना चाहते हैं, डॉलर्स अर्न करना चाहते हैं, तो उसकी इतनी ज्यादा है कि वो कम होते होते भी काफी टाइम लग जाएगा। बट मेरा पॉइंट ये था कि 2 रीजंस हैं, जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट भी है बट एक वाइडर एक इशू भी है जो कि यूएस इकोनॉमी को लेकर है, यूएस की पोजीशन को लेकर। तो फिर उसामा, जो यूएस इकोनॉमी आपने कहा कि वो थोड़ी बहुत वहां पर तब्दीली आ रही है, लेकिन गोल्ड प्राइसेस को हम देखें तो ड्रास्टिकली बहुत ज्यादा तब्दीली पिछले कुछ दिनों में ही आ गई और जंप करता जा रहा है सोना। तो ये कहां पर जाकर रुकेगी कीमत? हम क्या एक्सपेक्ट करें कि ये मजीद बढ़ेगी या यहीं पर रुक जाएगी या कहां तक जाकर रुकेगी? देखिए, अगर आप हिस्टोरिकली देखें, आज से पहले 1980 के अंदर गोल्ड प्राइसेस कोई 60 to 65% गिरे थे अपनी पीक से, विच इज अ लॉट एक्चुअली। ठीक है, यूएस के अंदर एक इन्फ्लेशन की वजह से कुछ टैरिफ्स लगे थे, इंटरेस्ट रेट्स बढ़े थे और गोल्ड प्राइसेस फॉल किए थे, बट उसके बाद से लॉन्ग टर्म के अंदर गोल्ड की प्राइस ऊपर ही रही है। मैं समझता हूँ कि थोड़ी थोड़ी करेक्शन बीच में शायद आ जाए। कल भी आई थी, कुछ वीक पहले भी आई थी। $1 ट्रिलियन 700 बिलियन डॉलर, या फिगर सुन रहे होंगे कि मार्केट क्रैश किया। ये क्रैश का लफ्ज इसके लिए यूज करना ठीक नहीं। 15 से 20% मार्केट नीचे जाए तो तब हम कह सकते हैं कि क्रैश की है मार्केट। बट आई थिंक जो ईरान के अंदर सिचुएशन है, जो ओवरऑल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, गोल्ड का जो फ्यूचर है एटलीस्ट दिस ईयर वो $6,000 तक, अनफॉर्चुनेटली जिनके पास अभी जो लेना चाहते हैं या जिनके पास है उनके लिए फॉर्चुनेटली $6,000 तक ये जा सकता है। हाँ, अगर हम देखें कि एकदम से जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है वो एकदम से अपना ईरान का स्टांस पे बैकवर्ड आ जाए, जैसे वो ग्रीनलैंड के स्टांस पे आए थे, तो वी विल सी कि गोल्ड की जो प्राइसेस है वो काफी ज्यादा नीचे गिरेंगी। बट क्या वो क्रैश कर जाएंगी? ऐसा नहीं है। जो लॉन्ग टर्म रीजन मैंने बताई थी उसकी
जिसकी वजह से गोल्ड जो है इन द फ्यूचर 2-3 साल ऊपर ही नजर आता है। हाउ टू बी इन सेफ स्पेस या सेफ जोन इंडिविजुअली भी और कंट्री के लेवल के ऊपर भी क्या किया जाना चाहिए? व्हाट इज़ द राइट कोर्स राइट नाउ इस सिचुएशन को देखते हुए? मुल्क की सतह पर भी बता दीजिए, एंड देन इंडिविजुअली अगर मैं अपने आप को महफूज करना चाहती हूँ, मेरे अकाउंट में पैसे हैं, एंड देन आई वांट कि खुदा न खास्ता कल को ऐसी सिचुएशन होती है तो मुझे महफूज होना चाहिए, पता चले मेरे पैसे जो है ना वो बिल्कुल ही वैल्यूलेस ना हो जाए, क्या करना चाहिए मुझे? जी। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पहली चीज़ ये थे अकाउंट में जो पैसे हैं आपके, वो तो वैल्यूलेस डेप्रिशिएट जिसे बोलते हैं, वो तो होंगे ही। पाकिस्तानी करेंसी अनफॉर्चुनेटली कुछ सालों से डेप्रिशिएट कर रही है। तो वही जो पुराने ज़माने से एक है मशहूर ईडीएम कि आप डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। देखें पाकिस्तान के अंदर फाइनेंशियल एजुकेशन या इन्वेस्टमेंट और इस पे कभी हम बात कर सकते हैं, बड़ी कमी है इसकी। हम लोग जो गेट रिच क्विक स्कीम्स हैं उसके ऊपर जाते हैं, ऐसा होता नहीं है। ये किताबों में या नेटफ्लिक्स की सीरीज़ के अंदर या इंस्टाग्राम की रील्स में होता है या बहुत ही कभी कभार जिंदगी में देखा जाता है। हर चीज लॉन्ग टर्म होती है। तो गोल्ड में इन्वेस्ट करें, बिल्कुल करें। छोटी मोटी डिप्स को इसको बोलते हैं नॉइज वर्सेस सिग्नल। तो ये नॉइज होती है जो डिप्स आ रही हैं, इसको ना ध्यान दें, सिग्नल के ऊपर जाएं। साथ ही साथ सिल्वर में इन्वेस्ट करें। कॉपर एक बढ़ती हुई धात है, उसके अंदर इन्वेस्ट करें। कुछ हिस्सा अपना एक सेफ इन्वेस्टमेंट जिसे ट्रेजरी बिल्स कहते हैं गवर्नमेंट के या बॉन्ड्स कहते हैं उसके अंदर रखें। कुछ हिस्सा, ये मैं सब इंडिविजुअल्स के लिए बात कर रहा हूँ, आपके मेरे यंगस्टर्स के लिए, कुछ हिस्सा हर मंथ आप पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट के अंदर रखें। कुछ हिस्सा आप इंडेक्स ट्रैकर फंड्स होते हैं उसके अंदर रखें। तो ये जब आप एक पूरा पोर्टफोलियो बनाते हैं और ये आपका पोर्टफोलियो आपकी पूरी इनकम का 20 से 25% होना चाहिए, तो फिर ओवरऑल लॉन्ग टर्म के अंदर आप बेनिफिट में ही रहते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि यार स्पेसिफिकली अगर मैं सिर्फ गोल्ड की बात करूं, जितनी तेजी के साथ इस वक्त उसकी प्राइस ऊपर जा रही है, तकरीबन 6.25 लाख तक पहुंच चुकी है पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करें तो लग ऐसा रहा है कि थोड़ी सी करेक्शन भी आ सकती है। तो इज इट द राइट टाइम कि एक इंडिविजुअल उसके अंदर इन्वेस्ट कर ले, थोड़ी सी कीमत ऊपर जाए, वो खुश हो जाए एंड देन एकदम से डिप आ जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है या इसके चांसेस हैं? देखें उस इंडिविजुअल के टाइम फ्रेम क्या है। मैं अगर वही बात है कि वो कहता है कि मैं यार अभी गोल्ड लूं और 2-3 महीने में मैं अमीर हो जाऊं या बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाऊं, तो मैं कहूंगा नहीं, ये अप्रोच ही ठीक नहीं है। हाँ, अगर वो इंडिविजुअल कहता है कि मैं अपनी कुछ सेविंग्स गोल्ड के अंदर पार्क करना चाहता हूं या चाहती हूं या सिल्वर में पार्क करना चाहता हूं, तो फिर ये बिल्कुल ठीक है। लॉन्ग टर्म के अंदर ये बिल्कुल ठीक है। अगर आप कहेंगे कि यार डिप आ जाएगी तो मेरा कोई नर्वस हो जाऊंगा या मैं बेच दूंगा, तो फिर देन दिस इज नॉट फॉर यू। यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट इज बाय इटसेल्फ फॉर द लॉन्ग टर्म। हम ये समझते नहीं है, इधर वो इंस्पायर हो चुके हैं ना मूवीज से, बॉलीवुड हॉलीवुड की, कि एकदम से कुछ होगा और हम लोग बहुत ज्यादा पैसे आ जाएंगे। तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए तो बिल्कुल ठीक टाइम है। लॉन्ग टर्म के लिए ठीक टाइम ही होता है। उसामा कभी-कभी हो भी जाता है, लोग कहते हैं कि चलो हम भी आई विश के ना इस किसी एक लकी पर्सन के अंदर शामिल हो या लकी लोगों में शामिल हो। ओके, अब ये बता दीजिए पाकिस्तान में जो हमारे गोल्ड रिजर्व्स हैं उनकी सिचुएशन क्या है और आर वी इन सेफ जोन? देखिए पाकिस्तान जब दुनिया के आप अभी टॉप सेंट्रल बैंक्स को देखें जो गोल्ड बाय कर रहे हैं, उसमें पाकिस्तान मुझे कहीं नजर नहीं आया जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है। पोलैंड है, चाइना है, रशिया है और कंट्रीज हैं। पाकिस्तान अगर गोल्ड बाय कर भी ले, और ये आपका जो पिछला क्वेश्चन था उसका दूसरा पार्ट अभी रह गया आंसर करना कि पाकिस्तान क्या कर सकता है इसके अंदर। हम हमेशा से ये भी देखते हैं, एक मिसकंसेप्शन सी है कि हम किसी एक चीज के ऊपर ना काफी ज्यादा फोकस करने लग जाते हैं। प्राइवेटाइजेशन की बात चली थी तो क्या प्राइवेटाइजेशन पाकिस्तान को बचा लेगी? IMF रिफॉर्म्स की बात चली थी कि IMF के रिफॉर्म्स पाकिस्तान को बचा लेंगे। अब गोल्ड की बात है, क्या गोल्ड ज्यादा आ जाएगा तो पाकिस्तान की बात? ऐसा नहीं है। इकोनॉमी एक कम्प्लेक्स सिस्टम होता है और इसके काफी मूविंग पार्ट्स होते हैं। आपको कई चीजें इकट्ठे इन पैरेलल सही तरीके से करनी पड़ती हैं तो आप सेफ जोन में आते हैं। अगर हम ज्यादा गोल्ड ले भी लें तो हमारा उसका इंपोर्ट के ऊपर क्या फायदा होगा? हमारी जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है वो तो उतनी रहेगी एनर्जी के ऊपर। हमारी प्रोडक्टिविटी पे क्या फायदा होगा? हमारे इंडिविजुअल जो मैनेजमेंट के स्टाइल्स हैं उन पे क्या फायदा होगा? राइट। सो आई वुड से कि जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है सेफ जोन में आने के लिए आपका क्वेश्चन था, उसके लिए हमें ना एक होलिस्टिक व्यू लेना चाहिए। उसमें जरूर हमें गोल्ड के रिजर्व्स इकट्ठे करने चाहिए, सिल्वर के रिजर्व्स इकट्ठे करने चाहिए, बट डॉलर के रिजर्व्स भी इकट्ठे करने चाहिए। ये याद रखना चाहिए अभी भी 80-85% बिजनेस डॉलर के अंदर होता है। अच्छा, अगर हम कंपैरिजन करें इंडिया के साथ, पाकिस्तान के जो रिजर्व्स हैं उस पर आपने बात की, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, हम कहां पर स्टैंड करते हैं अगर इंडिया के साथ हम कहीं ना कहीं कंपेयर करें गोल्ड रिजर्व्स में? India definitely would be in the top 10 or 15 and Pakistan is not. I'm not sure, मुझे exact ranking इस वक्त पाकिस्तान की नहीं पता, but definitely we will not be in the top 20 or something. इंडिया का तो जो
गोल्ड की डिमांड होती है इंडियन वेडिंग सीजन के अंदर, वो तो पूरी दुनिया के अंदर एक इंडिकेटर होता है। और अभी जो रिसेंट न्यूज आई है उसमें कहा जा रहा है कि नेक्स्ट ईयर वो भी डिमांड थोड़ी कम होगी इन ज्वेलरी की डिमांड, तो लिहाजा वंस अगेन करेक्शन इसकी बात है। बट इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि साइज जो इकोनॉमी का है वो बहुत बहुत बड़ा ज्यादा है। फर्क है, तो उनकी वॉल्यूम्स हर चीज के अंदर हमसे काफी ज्यादा है। ऑल राइट, थैंक यू सो मच।